अस्सलामुअलैकुम मेरा बच्चा, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक हो गए, खैर खैरियत हो गए और अपने खर्चे पर खुश हो गए। मेरा बच्चा, पंजाब बोर्ड की क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 1 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने इन डिटेल डिस्कस करना है। और इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्सरसाइजेज होती हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन सबको स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व करना है और डिस्कस करना है और क्रिस्टल क्लियर करना है। देख भाई, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कह रहा है? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत बच्चों वाला सवाल है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यानी आयोटा 5 आयोटा 16 जो भी है मेरा बच्चा, इन सबको आप सॉल्व करके दिखाओ। एक बात अपने जहन के अंदर बिठा लें, आयोटा आपके पास जहन में रखिएगा स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। ये दो चीज़ें आपने अपने जहन के अंदर बिठा लेनी हैं। ठीक हो गया जी, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब आपके पास पार्ट नंबर 1 है। कह रहा है आयोटा की पावर 5 है। देखिए बेटे, एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपके साथ कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। तो हम कोशिश करेंगे आयोटा की पावर क्वेश्चन में जो भी दी हुई है उसको 2 की पावर के अंदर यानी 2 के अंदर मल्टीपल ऑफ 2 बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। सर कैसे होगा? अगर कोई मल्टीपल ना बने 2 का, फिर क्या करेंगे देख लेते हैं भैया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आयोटा 5 है, पावर 5 है, तो बेटे मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। क्या ऐसा पॉसिबल है लिखना? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। क्यों? देखिए सिंपल सी बात है ना भैया, आयोटा 4 और आयोटा की पावर 1 है, ठीक है। तो जब आपके पास टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो और बेस सेम हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं? पावर्स आपके पास सिंपल तरीके से ऐड ऑन हो जाती हैं। ऐसे ही होता है? बिल्कुल सर जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो ये दोबारा आयोटा की पावर 5 बन जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ? अब देखो, आयोटा की पावर 4, क्या 4 2 का मल्टीपल है? बिल्कुल सर जी, स्क्वायर और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक हो गया जी, तो इनटू आयोटा हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, फायदा क्या होता है आयोटा की पावर स्क्वायर में ब्रेक करने का? भैया आयोटा की पावर स्क्वायर, तो ये -1 आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ऊपर 2 आ जाएगा, ठीक है, और इनटू आयोटा। अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, जब आपके पास अंदर नेगेटिव वैल्यू पर पावर इवन हो तो आंसर क्या आता है? मेरा बच्चा कीप दिस थिंग इन योर माइंड, आपके पास नेगेटिव वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है पॉजिटिव वैल्यू के अंदर, तो ये 1 बन जाएगा पॉजिटिव का। ठीक हो गया जी, इनटू आयोटा रिमेन्स द सेम। सर अगर ऑड पावर आ जाती तो मेरा बच्चा नेगेटिव वैल्यू रिमेन्स नेगेटिव। बात क्लियर हो गई? अच्छा, ये आपके पास किसके बराबर? आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो इस आपके पास पर्टिकुलर पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? आयोटा। नाउ मूविंग ऑन जी, आयोटा की पावर 16 पार्ट नंबर 2 है। आयोटा की पावर 16, तो भैया आप क्या करोगे? अब 16 कैसे कर सकते हैं? ये हो सकता है 2 के मल्टीपल में? बिल्कुल सर हो सकता है। भैया 2 8 16, पहाड़ा तो याद है ना, टेबल्स तो याद हैं भाई। 2 8 क्या हो जाएगा? 16। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये हो जाएगा -1, पावर क्या है? 8 है। तो मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव वैल्यू है, पावर इवन है, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया सर जी? इसका आंसर आ गया 1। बेहतरीन काम हो गया। इसमें कोई दिक्कत है? बोलो, कोई परेशानी है? नहीं होनी चाहिए। मूविंग ऑन, पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? माइनस आयोटा, ठीक है, और पावर क्या है? -19। भैया मुझे एक बात बताइए, माइनस आयोटा है और पावर क्या है? -19। अगर मैं इसको पॉजिटिव पावर के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ यानी पॉजिटिव 19 के अंदर, तो कैसे करूँगा भाई? सिंपल सी बात है ना। देखो, लेट सपोज अगर यहाँ लिखा हुआ है a⁻², अगर मैं इसको पॉजिटिव ए स्क्वायर करना चाहता हूँ यानी ए की पावर पॉजिटिव करना चाहता हूँ तो मैं इसको नीचे ले जाऊंगा, अगर नीचे नेगेटिव है तो ऊपर ले आऊँगा। बात क्लियर हो रही है? तो यहाँ पर यही वाला काम मैंने करना है भैया। ये हो जाएगा 1/- आयोटा, पावर क्या हो जाएगी अब? पॉजिटिव की 19। बात क्लियर हो गई? अब मुझे एक बात बताओ, आपको नज़र आ रहा है कि भैया नीचे आपके में नेगेटिव आयोटा पावर कैसी है? ऑड है। तो मैंने भी बताया जब नेगेटिव वैल्यू अंदर हो और पावर ऑड हो तो नेगेटिव वैल्यू रिमेन्स नेगेटिव। तो आपके पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा 19। बात क्लियर हो गई? अब क्या करेंगे मुझे एक बात बताओ, कैसे सॉल्व करेंगे? भैया सिंपल सा काम है, इसको साइड पे किया, ठीक है, और आपके पास क्या होगा? बहुत सिंपल तरीके से काम हो जाएगा। सर जी क्या होगा? आयोटा की पावर 19 है, क्या 2 का मल्टीपल बन सकती है? ना, आयोटा स्क्वायर, ठीक है। और मुझे एक बात बताओ, 2 9 क्या होता है? 18, ऐसा ही है। तो भैया ये किसके अंदर ब्रेक होगी? इस तरीके से ब्रेक होगी, 2 9 18, ठीक है, और इनटू आयोटा की पावर 1, ये दोबारा आपके आयोटा की पावर 19 बन जाएगा नेगेटिव का। ठीक हो गया जी। अब मुझे एक बात बताइए,
आपके पास नेगेटिव पहले से मौजूद है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, पावर क्या आ गई नेगेटिव, सॉरी पावर आपके पास 9 आ गई इनटू आयोटा। अब मुझे एक बात बताइए भैया, 1 अपॉन ये नेगेटिव, ठीक है, और -1 के ऊपर पावर ऑड आ गई तो क्या हो जाएगा आपके पास सर जी, ये -1 ही रहेगा इनटू आयोटा। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। तो आपने क्या किया, -1 और मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, तो ये आपके पास क्या आ रहा होगा 1 अपॉन आयोटा। क्या सर ये आंसर होगा? ना, बिल्कुल नहीं मेरा बच्चा। डिनोमिनेटर के अंदर जब भी आयोटा आ जाए आप इसको रिमूव करोगे। सर कैसे रिमूव करेंगे? आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, यानी पॉजिटिव आयोटा है तो माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा माइनस आयोटा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है, सही है, और यहाँ पर माइनस आयोटा स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय माइनस साइन आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर इज माइनस आयोटा माइनस और माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस का आयोटा। हाँ भाई, मज़ा आया, समझ में आया, पल्ले पड़ा, हाँ या ना? ठीक हो गया जी। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। माइनस आयोटा इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। नाउ मूविंग ऑन टू आर पार्ट नंबर 4 जी। बहुत ही मासूमाना सा सवाल है, 27 इंटू आयोटा की पावर -26, ऐसा ही है? बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। अब करोगे क्या भैया, आपने सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। यहाँ पर ना 27 है, देखो आयोटा की पावर कैसी है, आयोटा की पावर है तुम्हारे पास -26, ठीक हो गया। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, इसको नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव की हो जाएगी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब क्या करोगे, 27 और आयोटा की पावर 26 है, मैं इसको कैसे ब्रेक कर सकता हूँ भाई? 26 क्या 2 का मल्टीपल है, 2 1 2, 2 3 6, बिल्कुल सर जी, ये आपके पास आ जाएगा 13, ठीक है, 13 2 26। अब मुझे एक बात बताइए, 27 डिवाइड बाई आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या है -1, पावर कैसी है 13, ऐसा ही है? बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। अब मुझे एक बात बताइए, 27 नेगेटिव वैल्यू है, पावर ऑड है, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी ज़िंदगी भर। तो आंसर क्या आएगा भैया, ये नेगेटिव ऊपर चले जाएगा ना, तो -27 इज़ दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। ठीक हो गया, पल्ले पड़ गया, हाँ या ना? नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी। पार्ट नंबर 5, आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। देखो आयोटा की पावर 11 है, सर जी किस में ब्रेक होगा? और इस तरीके से भैया ऐसे ही करूँगा, बिल्कुल सर जी ऐसे ही करेंगे। आयोटा की पावर 2 और पावर फिर 5, 2 5 10 और डॉट आयोटा कर दिया क्योंकि 11 हो जाएगा, प्लस का आयोटा 5 है 4 और इस तरीके से ब्रेक कर दूंगा। ठीक हो गया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 पावर 5 है इंटू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर और ये इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करोगे, देखिए एक स्टेप आप और लिख लीजिएगा। सर जी क्या, जैसे मैंने इसको ब्रेक करके पहले लिखा है ना, यानी आयोटा की पावर 4 पहले लिखा, इस तरीके से आप इसको आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा कर लेना, उसके बाद फिर ये वाला स्टेप करना। ठीक है जी। अच्छा, अब होगा क्या, ये तो हो गया -1 और पावर ऑड है तो सर जी -1 रहेगा इंटू आयोटा। ठीक है, हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 पावर 2 है यानी इवन पावर है, तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू तो है लेकिन पावर इवन है तो पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस आयोटा। अब मुझे आंसर बताओ, ये और ये दोनों मर गए, आंसर इज 0, आंसर इज अंडा। बड़ा महंगा आंसर है, बड़ा महंगा आंसर है। ठीक है भैया, तो आपने क्या किया, हाईलाइट कर लिया। दिस इज आर राइट पॉसिबल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 5। नाउ मूविंग ऑन जी। आयोटा की पावर 4 3 2 आयोटा। अच्छा जी भैया, एक काम आप कर लो सिंपल तरीके से, आयोटा की पावर 4 है, 2 टू दी पावर 2 के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ये 2 और इंटू आयोटा के अंदर ब्रेक हो जाएगा, ये आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ रहने देते हैं अभी, और ये सिंपल मासूमाना सा आयोटा, पावर क्या है 2। ठीक है जी। अच्छा, अंदर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर स्क्वायर -1, ठीक है, और -1 यहाँ पर ना जहन में रखो, यहाँ पर क्या है प्लस साइन। ठीक है जी। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा
ठीक हो गया, ये आपके पास सीन सही चल रहा है, डॉट आयोटा, ठीक है, -1 प्लस आयोटा पावर स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा क्या हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा नेगेटिव आयोटा, भाई प्लस माइनस, माइनस और आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस आयोटा आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पर प्लस आयोटा पावर क्या है स्क्वायर, ऐसा ही है, बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। अब करना क्या है, ये देखो +1 -1 कैंसिल आउट, प्लस आयोटा माइनस आयोटा और प्लस आयोटा कैंसिल आउट, आंसर क्या आ रहा है, लो जी ये तो सारा ख़त्म हो गया, सिफर आ रहा है। सिफर का स्क्वायर क्या होता है सर जी, सिफर के ऊपर कैसी बात कर रहे हैं, जितना भी आप पावर लगा दो सिफर सिफर रहता है, अंडा अंडा ही रहता है, ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। आयोटा की पावर 8 है, सही है, और आपके पास क्या है आयोटा की पावर 5, और आपके पास होल पावर है -5। अब मैं क्या करूँगा, देखें अब सिंपल तरीके से, जैसे ऊपर लेट सपोज लिखा हुआ था आयोटा की पावर 8 -5, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ मेरा बच्चा, मैं इसको बना सकता हूँ 1 आयोटा की पावर 8 और पावर अब क्या हो जाएगी -5 से +5। लेकिन यहाँ पर सीन क्या है, यहाँ डिनोमिनेटर के अंदर भी आयोटा 5 है, ठीक है, और पावर अब क्या लगी हुई है, पावर होल बन के लिखी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे को मैं मेरा बच्चा रेसिप्रोकल कर दूंगा, ठीक है, यानी सिंपल काम होगा, बहुत बेसिक सा, बहुत बच्चों वाला। सर जी क्या, आयोटा 5 डिवाइडेड बाय आयोटा 8, मैं दोनों की प्लेस क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, जगह ही तब्दील कर दूंगा, सही है जी। पूरा रेसिप्रोकल कर दिया तो सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, आयोटा 5 डिवाइडेड बाय आयोटा 8, अब पावर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अब मुझे एक बात बताओ, जब भी आपके पास दो टर्म्स डिवाइड हो रही हो और पावर दोनों के ऊपर 1 लगी हो, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो वो पावर दोनों के ऊपर अलहदा अलहदा अप्लाई हो जाएगी। बात क्लियर हो गई, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी साथ में डिस्कस करता रहूँगा तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक हो गया जी। आयोटा की पावर 5 और फिर 5 तो क्या हो जाएगा 25, आयोटा की पावर 8 और फिर 5, 8 5 ज़ा 40, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब 25 है, 24 इंटू आयोटा के अंदर लिख सकते हैं, 40 है आयोटा स्क्वायर, और ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी एज इट इज़ ऐसा ही होगा। देखें भाई, आपने 24 को किस में लिखा, आयोटा की पावर स्क्वायर, सही है, और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 होता है, ये आपके पास आ गया। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर, मैं इसको अभी एज इट इज़ ऐसे ही रहने देता हूँ, आगे क्या करूँगा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर सर, -1 के बराबर, पावर क्या है 12 इंटू आयोटा। बात क्लियर हो रही है, यस सर बात बेहतरीन तरीके से क्लियर हो रही है। ये आपने डिवाइड का साइन डाला, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर -1 पावर 20, ठीक हो गया जी। अच्छा अब क्या करोगे, अब सिंपल तरीके से मुझे एक बात बताओ, -1 है, पावर आपके पास इवन है, तो +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। मैंने लिख के भी दिखा दिया ताकि कोई मसले मसाइल ना हो। अब डिनोमिनेटर के अंदर क्या सीन चल रहा है, डिनोमिनेटर के अंदर एक सीन चल रहा है, क्या ये -1 है, पावर क्या है 20, भैया पावर इवन है तो +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। तो आंसर इज आयोटा, आंसर इज सिंपली आयोटा, ठीक हो गया जी। आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट, आई होप यू गेट द पॉइंट, बेहतरीन तरीके से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग ऑन जी, पार्ट नंबर 8, आखिरी पार्ट, क्या कह रहा है भैया, आयोटा की पावर 13 इंटू आयोटा की पावर 29, सर जी क्या होगा, अरे इसको अभी बताते हैं यार, टिका के जवाब देते हैं मासूमाना सा, डॉट आयोटा, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। और एक सेकेंड ना, देखो भाई मल्टीप्लाई बाय, इसको आप ब्रैकेट में करो, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 29 है, कैसे आप ब्रेक करोगे 28 डॉट आयोटा, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल सर यही होगा। अब 12 है स्क्वायर, पावर क्या आ जाएगा 6, और ये आपके पास आ जाएगा, सही है, ये हो गया, और आगे बोलो 2, ठीक है, और क्या होगा 14, सही है जी, बोलो हाँ या ना, इंटू आयोटा, ये हो गया। सिमिलरली आयोटा स्क्वायर किसके बराबर, -1 इंटू आयोटा, ठीक है,
और पावर क्या है 6, आयोटा स्क्वायर -1 पावर क्या है 14 इंटू आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, नेगेटिव वैल्यू है ऊपर, पावर इवन है, तो पॉजिटिव वैल्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा सेटअप, ठीक है। ये भी पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा इंटू आयोटा। अब क्या करोगे बोलो, ये आपके पास आ जाएगा आयोटा, ये भी आपके पास आ जाएगा आयोटा, तो आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, बोले तो आयोटा स्क्वायर और बोले तो -1, तो फाइनल आंसर इज -1। क्या ख्याल है, क्रिस्टल क्लियर है, हाँ या ना? जी मेरे प्यारे बच्चे आंसर दीजिए। ठीक हो गया जी। आई होप आपके दिल से आवाज़ आ रही होगी कि सर बेहतरीन तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो गया। यस मेरा बच्चा, अब अपने क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं क्रिस्टल क्लियर करेंगे उसको भी भरपूर तरीके से। देखिए भाई, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा, राइट इन टर्म्स ऑफ आयोटा। अरे भैया करना है क्या है, इन टर्म्स ऑफ आयोटा का मतलब क्या है भाई, जो आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसको आयोटा के अंदर कन्वर्ट करो। सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत बच्चों वाले तरीके से करेंगे। देखिए मुझे एक बात बताएं, आयोटा की आपके पास वैल्यू अगर मैं बात करूं किसके बराबर होती है, -1 के बराबर, और स्क्वायर रूट लगा हुआ होता है, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1। ये दो चीज़ें बस आप अपने जहन में रखो, काम आपका बेहतरीन तरीके से होगा, शपाटर तरीके से हो जाएगा। सही है जी, ये आपके पास आ गया। अब करना है क्या है, देखो भाई पार्ट नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 का, कह रहे 2 प्लस स्क्वायर रूट -4। अरे भैया क्या हो गया, ये मुझे एक बात बताओ, -1 इंटू 4 ऐसे लिख सकता हूँ मैं या नहीं लिख सकता, क्या ख्याल है? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो वो स्टेप फॉलो किया जाता है, वो स्टेप करते हैं जिस स्टेप को करने के बाद हम अपने प्रीवियस स्टेप की तरफ जा सकें। अब मैं जा सकता हूँ प्रीवियस स्टेप की तरफ, यानी ये दोबारा बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। -1 इंटू 4, -4 अगेन आ जाएगा स्क्वायर रूट का, तो बिल्कुल ठीक किया है मैंने। अब क्या करूँगा आगे, आगे सिंपल तरीके से मुझे एक बात बताओ, 2 प्लस स्क्वायर रूट 4 अलहदा इंटू स्क्वायर रूट 1 अलहदा। सर ये पॉसिबल है करना, बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? जब भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हो, दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ हो, तो वो अलहदा अलहदा स्क्वायर रूट उनके ऊपर आप लगा सकते हो। तो आप क्या करोगे, 2, ठीक है, 2 प्लस का स्क्वायर रूट 4 क्या होता है, 2 इंटू 2। सही है जी, मल्टीप्लाई बाय क्या सीन हो रहा है, स्क्वायर रूट -1 है, तो भैया ये हो जाएगा आयोटा। ठीक हो गया जी। अब स्क्वायर रूट है दो नंबर्स का एक पेयर बनेगा। सही है जी, क्यूब रूट होता तो 3 नंबर्स का एक पेयर बनता है। ट्यूशन वाले बाजों ने ये बात बताई होगी। अब आगे क्या हो जाएगा, 2 और प्लस हो रहा है, और यहाँ 2 बाहर निकल आएगा इंटू आयोटा। बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना? तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है शपाटर तरीके से 2 प्लस का 2 आयोटा। बात क्लियर हो गई? यस सर, बात भरपूर तरीके से क्लियर हो गई। ठीक हो गया जी, तो ये आपके पास राइट पॉसिबल आंसर हो जाएगा इस पार्ट का। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी, 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखें भैया आप क्या करेंगे, 3 है माइनस, अब अगेन सर जी -1, ठीक है, ब्रैकेट लगा देते हैं, और 7। क्या ये कर सकते हैं? बिल्कुल सर जी कर सकते हैं, कोई मसले मसाइल नहीं होंगे। अब 3 माइनस स्क्वायर रूट -1 और स्क्वायर रूट 7। ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना? अब क्या होगा, देखें सिंपल तरीके से 3 माइनस ये तो हो गया आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 7, और फाइनली 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 इंटू आयोटा। ये तुम्हारे पास राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पार्ट का। बात क्लियर हो गई जी? बोले हाँ या ना? पल्ले पड़ गया। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी, पार्ट नंबर 3, 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16 डिवाइडेड बाय 5। मेरा बच्चा आप काम क्या करोगे, 2/5 रिमेन्स द सेम, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर अब आपने स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 16 ऐसे कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी ऐसे कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय वॉच, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 5। ठीक है जी। अच्छा, मज़ीद 2/5 प्लस का, अब मुझे एक बात बताओ, 16 है, 4 4 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4, और ये -1
इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो 4 आयोटा हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, डिवाइडेड बाय 5। क्या ख्याल है, यही होगा? यस, 2/5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, यही राइट पॉसिबल आंसर होगा इस पर्टिकुलर पार्ट का। ठीक हो गया जी, बोलो हाँ या ना। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन जी। स्क्वायर रूट 2 माइनस और फिर देन स्क्वायर रूट -3, बहुत बच्चों वाली बात कर रहा है। स्क्वायर रूट 2 ये तो आप छेड़ ही नहीं सकते, ये हो सकता है स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा ये आ जाएगा। क्या ख्याल है, यही होगा? बिल्कुल सर जी, यही होगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इंटू आयोटा। मेरा बच्चा एक बात याद रखना, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमेशा आयोटा बाद में आ रहा होता है, यानी रियल नंबर आता है उसके बाद आपके पास कोफिशिएंट आता है आयोटा का, उसके बाद फिर आयोटा आ रहा होता है। तो इस तरीके से आप जब लिखोगे तो ये बिल्कुल आपके पास सही तरतीब मानी जाती है। ठीक हो गया जी, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यस मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 3 को आप डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पार्ट नंबर 1 है भैया, आपके पास 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 1 प्लस 2 आयोटा। सही है जी। यहाँ हमने करना क्या है, हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन है, ताकि हमारे सामने रहे। ये चीज़ है भाई, x और y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करो। सर कैसे होगा? बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, देख लो, करके दिखा देता हूँ। भैया मुझे एक बात बताओ, इसने यहाँ पर सारा काम करके दिया है, बात क्लियर हो रही है? इसने यहाँ पर सारा काम करके दिया है। सर कैसे करके दिया है? मेरा बच्चा एक बात अपने जहन में रखना, रियल पार्ट से इक्वेट होता है और इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय दिस? आपने ये बात जो कही है इसका मतलब क्या है? देखिए मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। मेरा बच्चा 2x प्लस 5 है, अब इक्वल्स टू 1 लूँगा। क्यों सर? देखिए मेरा बच्चा, आप करते क्या हो, जब आप सॉल्व करते हो ना, तो सॉल्व करने के बाद ना आपको करना क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट आपके पास एक साइड पर, रियल पार्ट आपके पास एक साइड पे। ठीक हो गया। और राइट हैंड साइड पे आप देखते हो कि आयोटा किसके साथ है और आयोटा किसके साथ नहीं है। जस्ट आयोटा जिसके साथ नहीं है वो रियल पार्ट है, ऐसा ही है ना भाई, और आयोटा जिसके साथ है वो इमेजिनरी पार्ट है। भाई सिंपल सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये दो चीज़ें तो हैं। बात क्लियर हो रही है? तो 2x प्लस 5 है, इसको इक्वेट करेंगे 1 से, y माइनस 3 आयोटा को 2 आयोटा के साथ इक्वेट कर रहे होंगे। ऐसा ही होता है? बिल्कुल सर जी, ऐसा ही होता है। तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो 2x इक्वल्स टू 1 माइनस का 5, क्योंकि प्लस 5 था, राइट हैंड साइड पे आके नेगेटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है? -4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 2। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हाईलाइट करूंगा, देन फिर हम y की वैल्यू को शपाटर तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास आ गई। अब मेरा बच्चा y की वैल्यू निकालो। y की कैसे निकालोगे? यहाँ सारा काम भाई ने हमें करके दिया है। y माइनस 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा। मैं वैसे ना डायरेक्टली y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 लिख सकता था, लेकिन आपकी आसानी के लिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, देखो आयोटा से आयोटा ना मर जाता है, इसलिए डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे y माइनस 3 इक्वल्स टू 2, लेकिन अच्छा बच्चा क्या करता है, हर स्टेप लिख के दिखाता है। तो y माइनस 3 इंटू आयोटा इक्वल्स टू 2 आयोटा, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y माइनस का 3 इक्वल्स टू 2। तो भैया नेगेटिव 3 है, राइट हैंड साइड पे जाके पॉजिटिव का 3 हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 5। ठीक हो गया, पल्ले बढ़ गया। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है? बोलो, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू क्या आ रही है? y की वैल्यू आ रही है 5। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्ट। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। 3x प्लस 2 -4 माइनस वाई इंटू आयोटा। यहाँ भी भाई ने हमें काम करके दिया हुआ सारा, तो सिंपल तरीके से हम करके दिखा देंगे। 3x प्लस का 2 है इक्वल्स टू 5, और दूसरी जानिब अब ज़रा ध्यान में रखना, माइनस भी है, ऊपर क्या था? ऊपर पॉजिटिव था, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी, यहाँ सिर्फ पॉजिटिव आएगा। यहाँ पर क्या है, अब नेगेटिव है तो शो कराना पड़ेगा, वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो माइनस और ये आपके पास आयोटा इक्वल्स टू 3 आयोटा। अब आयोटा से आयोटा तो मर जाएगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x और 5 में से 2 निकालो, 3 और 3 से 3 मर गया,
x इक्वल्स टू 1, एक ये वैल्यू आ गई x की, हाईलाइट कर लें, पहले कर लेते हैं सर, क्या मसला है, क्या टेंशन है, ये आपके पास आ गया, सही है जी। अच्छा, और सीन ये है सिंपल तरीके से, माइनस ये है इक्वल्स टू 3। अब मेरा प्यारा बच्चा -4 पॉजिटिव का y, भाई माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y तो अपनी जगह रहेगा, तो 3 -4 राइट हैंड साइड पे आएगी, पॉजिटिव का 4, तो y इक्वल्स टू 7। बेहतरीन सर, शपाटर तरीके से हमने अपना आंसर फाइंड आउट कर लिया, कोई टेंशन लेने वाली बात ही कोई नहीं। तो y इक्वल्स टू 7 इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस पार्ट। बात क्लियर हो गई। x की वैल्यू क्या आ रही है, x की आ रही है 1 और y की 7। नाउ मूविंग ऑन जी, पार्ट नंबर 3, 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। अब बच्चों आसान काम नहीं है, अब करके दिखाना है ना सिंपल तरीके से। क्या हो जाएगा, अब तुम ना एक काम करोगे, 2x प्लस आयोटा x, ऐसा ही होगा, बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। और क्या हो जाएगा, और सिंपल तरीके से तुम्हारे पास y 2y आयोटा, बात क्लियर हो गई, और इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। सर आपने ये क्यों किया, क्यों, क्योंकि मेरा बच्चा इमेजनरी पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं, इमेजनरी पार्ट जो हैं वो आपके पास हमने सेपरेट करने और रियल पार्ट को सेपरेट करना है। इस क्वेश्चन के अंदर उसने सेपरेट करके नहीं दिया था, उसने बोला इतने मज़े नहीं आ रहे, खुद भी कुछ कर लो। ठीक हो गया जी। तो आप क्या करोगे, आप 2x और प्लस y इसको एक तरफ करो, आयोटा x और बोलो आयोटा x और माइनस का 2y आयोटा ये एक तरफ, और 3 प्लस 4 आयोटा एक तरफ। ठीक हो गया जी, राइट हैंड साइड के ऊपर। अब करना क्या है, देखो यहाँ पर तुम्हारे पास रियल पार्ट क्या है, अब 2x प्लस वाई रियल पार्ट है और x माइनस 2y इंटू आयोटा, ये मेरा बच्चा तुम्हारे पास क्या है, इमेजनरी पार्ट है, इक्वल्स टू 3 प्लस 4 आयोटा। सर कैसे सॉल्व होगा, मेरा बच्चा बस रियल पार्ट से इक्वेट हो जाएगा, इमेजनरी पार्ट से इक्वेट हो जाएगा। तो करना क्या है, 2x प्लस का y इक्वल्स टू 3, नेम इट इक्वेशन 1। सिमिलरली तुम्हारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, सही है। देखो x माइनस 2y इंटू आयोटा था, इक्वल्स टू 4 आयोटा करना था, आयोटा से आयोटा कैंसिल आउट हो जाता, तो जस्ट तुम्हारे पास सिंपल तरीके से यही आता जो मैंने लिखा है। अब देखो तुम्हारे पास सीन क्या है, यहाँ तो मसले मसाइल हो गए भैया, हमने करना है क्या है, हमने x और y की वैल्यूज़ निकालनी थी, लेकिन यहाँ तो इक्वेशंस बन रही है, तो क्या ख्याल है इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा ही होगा। तो भैया आप क्या करो, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर 2x प्लस वाई है, यहाँ पर x माइनस 2 है, भाई किसी एक को तो सेम बनाओ, दो जब अननोन्स हो तो वैल्यू थोड़ी फाइंड आउट हो सकती है, एक अननोन होगा तो हाँ वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है। तो अब आपने इसको करना क्या है, देखें आप सिंपल तरीके से यहाँ पर ना फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2, ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम मल्टीप्लाई करके दिखा दो, देखो 2 इंटू 2x प्लस वाई, सही है, इक्वल्स टू 3। मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x 2y 2 3 6, नेम इट इक्वेशन 3। ठीक हो गया। अब क्या करोगे, अब बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पर जुमला लिख दो। मैं ईच एंड एवरी स्टेप क्लियर कर रहा हूँ, डायरेक्ट काम नहीं कर रहा। अब मैं एक काम करूँगा, सब्ट्रैक्ट नहीं एडिशन करोगे, ठीक है, एडिंग। बच्चे बस जज्बात में आके ना सब्ट्रैक्ट भी करवा रहे होते हैं, मेरा बच्चा देख तो लो यार, साइन तो देख लो, 4x प्लस 2y है और इसका क्या है x माइनस 2y। भैया मैंने ये सोच लिया है कि मैं y को कैंसिल आउट करा देता हूँ और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ, फिर x की वैल्यू को पुट कर दूंगा इक्वेशन के अंदर किसी भी आसान वाली, मैं y की निकाल लूंगा। अब देखो साइन देखो, यहाँ माइनस 2y है और यहाँ पर प्लस 2y है, पहले देखो जिनको कैंसिल आउट कराना है उनके साइन क्या है, यहाँ पर माइनस 2y है, यहाँ पर प्लस 2y है, अगर सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो साइन तो चेंज हो जाएंगे, कैंसिल आउट ही नहीं होगा। तो भैया माइनस 2y प्लस 2y ये ऐड करवाने के बाद कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऐसा ही होता है। तो आप क्या करोगे, एडिंग इक्वेशन 2
एंड इक्वेशन 3। क्या करना है, 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब देखो मुझे एक बात बताओ, क्या करना है, ये आ गया तुम्हारे पास, सही है। सिंपल सा काम करोगे, ये और ये कैंसिल आउट, 4 और 1, 5x 6 4 10, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2। हो गया काम, x की वैल्यू आ गई। यस सर, बेहतरीन तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई। इसमें कोई दिक्कत बोलो, कोई परेशानी? भैया x की वैल्यू आ गई ना अपने पास, 2 आ गई। अब क्या करोगे, बस सिंपल तरीके से एक काम करो, इस x की वैल्यू को मेरा बच्चा किसके अंदर पुट कर दो, इसको तुम पुट कर दो, कौन सी इक्वेशन के अंदर कर दें, हम कर देते हैं इसको, हाँ इक्वेशन 2 के अंदर कर देते हैं, सही है ना, कोई मसला तो नहीं है। देखो भाई, अब यहाँ पर मेंशन कर दो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मेंशन कर दो बेटे। अब मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखें, पुटिंग x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 2। ऐसे ये इक्वेशन 2 आपके पास क्या है, इक्वेशन 2 आपके पास ये रही, और मेरा प्यारा बच्चा x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2 है जो हमने पुट करनी है। करके दिखा देते हैं क्या मसला है। हाँ जी बोलो मेरे शेर, x माइनस 2y, x की वैल्यू क्या है 2, माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अरे भैया 2 माइनस 4 और नेगेटिव 2y उधर जाके पॉजिटिव 2y, क्योंकि y की वैल्यू पॉजिटिव में चाहिए ना, मतलब y खुद पॉजिटिव का होगा ना, पॉजिटिव 2y होगा। तो आपने क्या किया, ये हो गया माइनस का 2 और ये हो गया आपके पास 2y। तो भैया आपके 2 से 2 मर गया, y की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 1। बात क्लियर हो गई? तो इट मीन्स आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, और तुम्हारे पास x की क्या आ गई, पॉजिटिव का 2। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। हम क्या कह सकते हैं, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू माइनस का 1। बात क्लियर हो गई? बात पल्ले पड़ गई? बोलो हाँ या ना। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जी। 1 माइनस आयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस आयोटा इंटू वाई इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है। इसके अंदर भी आपने क्या करना है, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स होगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स आयोटा, तो 2y और y आयोटा इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। ठीक हो गया जी। और क्या करोगे, x प्लस 2y, x प्लस 2y एक तरफ, ठीक है, और माइनस एक्स आयोटा प्लस का y आयोटा एक तरफ, इक्वल्स टू 4 माइनस आयोटा। अब देखें आपने करना है क्या है, x प्लस 2y ब्रैकेट में, मेरा बच्चा देखो हम प्रेफर क्या करते हैं कि बाहर पॉजिटिव साइन हो। वजह क्या होती है, बच्चे मिस्टेक्स कर जाते हैं। या तो आप एक काम करना, आप एक और स्टेप बढ़ा दो, आप पहले प्लस y आयोटा लिखो, माइनस का x आयोटा लिखो। ठीक है, पहली दफ़ा में ऐसा कर लो कि प्लस y आयोटा पहले लिखना, माइनस x आयोटा बाद में लिखना। क्यों? क्योंकि हम प्रेफर क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन हम बाहर कॉमन लें। तो देखो मैं अगर पॉजिटिव y आयोटा को सामने रखूं तो मेरा बच्चा तुम्हारे पास होगा क्या, ये बनेगा y माइनस एक्स इंटू आयोटा। ऐसा ही होगा? बिल्कुल सर जी ऐसा ही होगा। अब आपके पास क्या हो जाएगा, 4 माइनस आयोटा। बेटे इसके अंदर फ़ायदा क्या होता है, देखिए फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास नेगेटिव साइन कोई बाहर नहीं आ रहा। ठीक है, वरना इक्वेट कराते हुए हमें क्या लेना पड़ेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू, मेरा बच्चा नेगेटिव साइन बाहर है तो नेगेटिव भी आपने साथ में उसके शामिल करना है। बाद अगर बच्चे शामिल नहीं कर पाते, मिस्टेक कर जाते हैं, इसलिए आंसर ही गलत आ रहा होता है। इसलिए हम प्रीफर क्या करते हैं कि पॉजिटिव आपके पास साइन बाहर कॉमन आए। तो अगर तुम पॉजिटिव साइन कॉमन निकालना चाहते हो तो y पहले आएगा, नेगेटिव का x बाद में आएगा, फिर y और आयोटा मल्टीप्लाई होगा पूरे ब्रैकेट के साथ। ठीक हो गया जी। अब x प्लस का 2y इक्वल्स टू 4 और नेम इट इक्वेशन 1। सिमिलरली y माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस का 1, नेम इट इक्वेशन 2। सर आपने ये क्या किया, देखो आयोटा के पीछे वैल्यू क्या लिखी हुई है, कोफिशिएंट क्या है, 1 है,
लेकिन नेगेटिव का, तो -1 आ गया। और लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्या था, y माइनस एक्स। अब करना क्या है, अगेन बेटे वही वाला काम करोगे। इसको थोड़ा सा मैं साइड पे करूँगा ताकि हमारे पास जगह बन जाए। चलो जी, बेहतरीन। अब करना क्या है बेटे, इस क्वेश्चन के अंदर आपने क्या करना है, देखो कोई मल्टीप्लाई कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर तुम y कैंसिल आउट कराना चाह रहे हो फिर मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यार इतनी आप टेंशन क्यों पाल रहे हो। बस पॉजिटिव एक्स है नेगेटिव एक्स है भैया, दोनों को आसान तरीके से क्या कर दो, बस ऐड कर दो, काम ख़त्म करो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मसला, कोई टेंशन तो नहीं है, ना लेने का ना देने का। अब करना ये है कि तुम जो है ना x प्लस 2y, ये किसके बराबर है, 4 के बराबर, और माइनस का x प्लस का y बराबर है किसके, माइनस के 1। सही है, इसके बराबर है। और क्या हो रहा है, बोलो भाई, और क्या हो रहा है, यहाँ पर आ जाएगा। और क्या हो रहा है, तो हाल चाल नहीं पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि घर में सब सेट है, ये नहीं पूछ रहा हूँ। मतलब इसके बाद क्या होगा भैया, आपके पास ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो 2y प्लस वाई 3y। अब 4 में से 1 निकालो, 3 बनता है, तो आपके पास 3 से 3 मर जाएगा। y की वैल्यू क्या आ रही है, 1। y क्या है, 1, सिंगल है, 1 है, ठीक है जी। तो आपने y इक्वल्स टू 1 ये यहाँ पे राइट डाउन कर दिया सिंपल तरीके से। अब क्या करोगे, बोलो शपाटर बच्चों, क्या करोगे। y की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल सर जी, क्यों नहीं निकालनी। अब मुझे एक बात बताओ, y की वैल्यू 1 है, कहाँ पुट करना चाह रहे हो, इक्वेशन 2 के अंदर कर लेते हैं, यही अपने को आसान लग रही है यार, ठीक है, ज़िंदगी आसान बनाते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर लिखो पुटिंग y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक हो गया जी, तो करके दिखा देते हैं क्या मसला है। मेरा बच्चा सिंपल तरीके से आपने क्या किया, y की जगह 1 रखा, माइनस का x इक्वल्स टू माइनस का 1। तो अब मुझे एक बात बताइए, y 1 माइनस एक्स है, माइनस एक्स आपके पास राइट हैंड साइड पे जाएगा, पॉजिटिव x बन जाएगा, नेगेटिव 1 लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो पॉजिटिव का 1 बन जाएगा। तो ये x आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है। सही है जी, बोलो बच्चे हाँ या ना, यही होगा, यस सर यही होगा। क्या ख्याल है, यही होगा, यस सर यही हो रहा होगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। सो हम क्या कह सकते हैं, सो x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1। बेहतरीन तरीके से काम खत्म। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। जी मेरा बच्चा, 3x माइनस 1 प्लस 2y माइनस 3 इंटू आयोटा 8 प्लस 7 का आयोटा, इसके बराबर चल रहा है सीन। अरे भैया शुक्रिया भाई, शुक्रिया एग्जामिनर, आपने करके दिया पहले ही सारा काम। अब सिर्फ सिंपल एक काम करना है, 3x माइनस का 1, इसको किसके बराबर लोगे, 8 के बराबर, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। और क्या होगा, और आपने क्या करना है, और दूसरा काम 2y माइनस का 3 इक्वल्स टू 7, ठीक है। यार आयोटा भी अगर लिखना चाहो तो लिख देना, आयोटा से आयोटा मर जाएगा। 3x माइनस 1, अच्छा मुझे एक बात बताइए, 3x इक्वल्स टू 8 प्लस का 1, तो 3x इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, क्यों, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है। सिमिलरली 2y माइनस 3, सर जी 7 प्लस 3, तो 2y इक्वल्स टू 7 3 10, तो y इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो भैया ये आपके पास 5 आ गया। दोनों को शपाटर तरीके से हाईलाइट कर लेते हैं। ये आपके पास y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू 3 आ रही है। सो मैं क्या कह सकता हूँ, बोलो, सो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ सो x इक्वल्स टू, सो x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 5। बात क्लियर हो गई, यस सर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गई। मेरा बच्चा आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। मैंने अपनी मैक्सिमम कोशिश की है कि आपको हर क्वेश्चन
और उसका हर पार्ट इन डिटेल फ्रॉम दी वेरी बेसिक समझा सकूं। कोई कमी बेशी रह गई हो तो उसके लिए मेरा बच्चा मैं माजरत चाहता हूँ। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सबको अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। लेक्चर नोट्स मैं अटैच कर दूंगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।